नमस्ते। आज हम पुस्तक पढ़ रहे हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, मन की शक्तियों को जागृत करने की तकनीक। इसके लेखक जो सिल्वा हैं। इस पुस्तक में 5 प्रमुख अध्याय हैं। एक एक करके हम पांचों अध्यायों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में एक एक अध्याय से मिलने वाली सीख को उतारते चले जाएंगे, जिससे कि हम अपने माइंड पर अच्छी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं और अपने जीवन को वो दिशा दे सकते हैं जो हम देना चाहते हैं। सिल्वा मेथड की पुस्तक के पहले अध्याय में जो सिल्वा पाठकों को मानसिक शक्तियों के बारे में जागरूक करते हैं और बताते हैं कि ये शक्तियां हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह अध्याय पाठकों को मानसिक प्रशिक्षण की असाधारणता से परिचित कराता है और उन्हें ये समझाता है कि हमारा मस्तिष्क किस प्रकार हमारे जीवन के अनुभवों और परिणामों को प्रभावित करता है। अध्याय 1 की प्रमुख बातें। मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग। जो सिल्वा बताते हैं कि मानव मस्तिष्क की संभावनाएं असीमित हैं, लेकिन हम अक्सर इसका बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग में लाते हैं। सिल्वा मेथड का उद्देश्य मस्तिष्क की उन अज्ञात क्षमताओं को जागृत करना है जिन्हें हम आमतौर पर इस्तेमाल ही नहीं करते। अल्फा और थीटा स्तर। इस अध्याय में अल्फा और थीटा मस्तिष्क तरंगों के बारे में जानकारी दी गई है। ये वे तरंगे हैं जिनके माध्यम से हम अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। अल्फा स्तर वह स्थिति है जहां हमारा मन शांत और स्थिर होता है, जिससे रचनात्मकता और समस्याओं को हल करने की क्षमता हम में बढ़ती जाती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता। सिल्वा मेथड का यह अध्याय हमें यह बताता है कि मानसिक शक्ति को जागृत करने के लिए नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आपको नियमित रूप से इसे करना होता है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना होता है, तब जाकर के आप इस चीज को करने में सक्षम हो पाते हैं। इसमें सरल लेकिन प्रभावी तकनीकें शामिल हैं, जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा सीखा या अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास आपके लिए सफलता का रास्ता बहुत जल्दी खोल देगा। सकारात्मक सोच और मानसिक प्रोग्रामिंग। पहले अध्याय में हम यह समझते हैं कि सकारात्मक सोच और मानसिक प्रोग्रामिंग का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह तकनीकें हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में बहुत मदद करती हैं। व्यक्तिगत अनुभव और सफलताएं। सिल्वा हमें यह बताते हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत यात्रा और उन सफलताओं के बारे में बताते हैं जो उन्होंने इस मेथड के माध्यम से हासिल की है। यह पाठकों को प्रेरित करता है कि उन्हें इस तकनीक की शक्ति पर पूरा विश्वास करना चाहिए। पहले अध्याय में मुख्यतः यह बताया गया है कि कैसे सिल्वा मेथड मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है और इसके नियमित अभ्यास से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पाठक इस अध्याय के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि उनके मस्तिष्क में कितनी अधिक क्षमता है और वो जो चाहें वह पा सकते हैं, जिस प्रकार से चाहें अपने मस्तिष्क को बना सकते हैं और इसे कैसे जागृत भी कर सकते हैं। सिल्वा मेथड की पुस्तक के दूसरे अध्याय में हम यह समझते हैं कि गहराई से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे आप अपने मस्तिष्क की तरंगों को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य फोकस अल्फा स्तर पर ध्यान केंद्रित करना और मस्तिष्क की क्षमता को जागृत करना है। अध्याय 2 की प्रमुख बातें। अल्फा स्तर का महत्व। इस अध्याय में जो सिल्वा बताते हैं कि अल्फा स्तर की वह अवस्था है जिसमें मस्तिष्क की तरंगें 7 से 14 हर्ट्ज के बीच होती हैं। यह वह स्थिति है जब हमारा मन गहरी शांति और एकाग्रता की स्थिति पर होता है। इस स्तर पर हमारा अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को अपने अंदर उतार लेने के लिए तैयार होता है। इस स्थिति में जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं और फोकस्ड होते हैं और हमें मानसिक शक्ति को जागृत करने का अवसर भी मिलता है। अल्फा स्तर प्राप्त करने की तकनीकें। यहाँ जो सिल्वा अल्फा स्तर पर पहुंचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का वर्णन करते हैं। इनमें से प्रमुख तकनीक है ध्यान की गिनती की विधि। उदाहरण के लिए आप 100 से 1 तक उल्टी गिनती करके अपने मस्तिष्क को अल्फा स्तर पर ला सकते हैं। धीरे धीरे इस अभ्यास के साथ आप
कम गिनती जैसे 50 से 1 में भी इस स्तर पर पहुंच सकते हैं। आपको पहले शुरुआत 100 से उल्टी गिनती करते हुए 1 तक आना है और धीरे धीरे करके जब आपका 100 से 1 पर अभ्यास पक्का हो जाए, उसके बाद में आप 50 से 1 तक के अभ्यास में भी महसूस कर सकते हैं, अल्फा स्तर पर आ सकते हैं। मस्तिष्क तरंगों का उपयोग। इस अध्याय में हम यह समझते हैं कि अल्फा स्तर पर मस्तिष्क की तरंगों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस स्थिति में आप अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन, मानसिक प्रोग्रामिंग और सकारात्मक पुष्टि का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीकें आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने में और उन्हें हासिल करने में आपकी भरपूर मदद करेंगी। आत्म प्रशंसा और मानसिक निर्देश। दूसरा अध्याय हमें यह बताता है और इस बात पर बहुत अच्छे तरीके से जोर देता है कि आत्म प्रशंसा, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपनी प्रशंसा करना और सकारात्मक मानसिक निर्देशों का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आप को प्रेज कीजिए और अपने लिए सकारात्मक शब्द बोलिए। उन चीज़ों के लिए भी सकारात्मक एफर्मेशंस बोलिए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। जब आप अल्फा स्तर पर होते हैं तो आप अपने मन को निर्देश दे सकते हैं कि वह आपको उन लक्ष्यों की ओर ले जाए जो आप पाना चाहते हैं और आप वो डिजर्व करते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने मन को कह सकते हैं कि मैं हर दिन और अधिक आत्मविश्वासी और सफल हो रहा हूँ। व्यावहारिक उदाहरण। जो सिल्वा इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक उदाहरण भी हमें देते हैं कि कैसे लोग अल्फा स्तर पर ध्यान करके अपने जीवन को सकारात्मक रूप से पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह उदाहरण पाठकों को प्रेरित करते हैं और यह दिखाते हैं कि इस तकनीक का वास्तविक जीवन पर कितना असर होता है। अल्फा स्तर पर नियमित अभ्यास। अध्याय 2 में इस बात पर भी बहुत गहरा जोर दिया गया है कि अल्फा स्तर पर पहुंचने के लिए नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी है। यह सलाह दी जाती है कि हर दिन कुछ समय निकालकर अल्फा स्तर पर ध्यान करें और अपनी मानसिक क्षमताओं को जागृत करें। नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की तरंगों को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है और आप इस अवस्था में अधिक समय तक बने रह सकते हैं। दूसरे अध्याय का उद्देश्य पाठकों को अल्फा स्तर पर ध्यान की तकनीकों को समझाना और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक सीखते हैं कि कैसे वे अपने मस्तिष्क की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। सिल्वा मेथड की पुस्तक के तीसरे अध्याय में जो सिल्वा पाठकों को अपनी मानसिक शक्तियों और अधिक गहराई में जागृत करने की तकनीकें सिखाते हैं। इस अध्याय का मुख्य फोकस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, मेंटल स्क्रीनिंग है। ये दो तकनीकें हम इस अध्याय में समझेंगे जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्याय 3 की प्रमुख बातें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तीसरे अध्याय में जो सिल्वा बताते हैं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन के किसी भी विशेष लक्ष्य पर परिणाम की स्पष्ट छवि देते हैं। परिणाम यानी कि रिजल्ट की एक स्पष्ट क्लियर पिक्चर आप अपने मस्तिष्क में ही देखते हैं। इस छवि को बार बार देखने से आपका अवचेतन मन इसे सच्चाई के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है और आपको इसे हासिल करने में उसी दिशा में चलाने का काम भी करता है और आप इस दिशा में चल करके सफल हो जाएं, इसके लिए आपको ही प्रेरित भी करता है। सिल्वा मेथड के अनुसार जब आप अल्फा स्तर पर होते हैं तो आपके विजुअलाइजेशन की शक्ति और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस स्तर पर की गई विजुअलाइजेशन बहुत अधिक प्रभावी होती है और आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। मेंटल स्क्रीनिंग। इस अध्याय में मेंटल स्क्रीन की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया है। यह एक मानसिक तकनीक है जिसमें आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन में एक काल्पनिक स्क्रीन की कल्पना करते हैं। इस स्क्रीन पर आप यह छवि प्रोजेक्ट करते हैं जिसे आप वास्तविकता में देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी परीक्षा
को स्क्रीन पर ही देखते हैं, वो आपकी मानसिक स्क्रीन होती है और आप स्वयं उस परीक्षा में अपने आप को अच्छे अंक प्राप्त करते हुए, पास होते हुए देखते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुकूल हो जाती है। विजुअलाइजेशन के नियम। सिल्वा मेथड में सफल विजुअलाइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम है कि आप अपनी विजुअलाइजेशन जितनी अधिक स्पष्ट और जीवंत होगी, उतनी ही प्रभावी बना सकेंगे। यानी कि आपकी एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए और वो जीती जागती आपके दिमाग में दिखनी चाहिए, तब वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करेगी। दूसरा नियम यह है कि आपको अपनी विजुअलाइजेशन को सकारात्मक रूप में ही देखना चाहिए, जैसे कि आप पहले से ही उस स्थिति में हैं जो आप चाहते हैं। यह आपके अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। व्यावहारिक उदाहरण की तकनीकें। जो सिल्वा इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक उदाहरण भी देते हैं, जहां उन्होंने दिखाया है कि लोग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना चाहता है तो वह खुद को स्वस्थ और खुशहाल स्थिति में विजुअलाइज कर सकता है। उन्होंने कुछ तकनीकों को और भी साझा किया है, जैसे कि मानसिक स्क्रीन पर चित्र को कैसे बनाना है, इसे कैसे स्थित और स्पष्ट रखना है, इसे अपनी वास्तविकता का हिस्सा कैसे बनाना है। विजुअलाइजेशन का अभ्यास। इस अध्याय में जो सिल्वा ने जोर दिया है कि विजुअलाइजेशन का नियमित रूप से अभ्यास करना आवश्यक है। जितना अधिक आप इसे करते हैं, उतने ही आपकी मानसिक स्क्रीन पर छवियां स्थिर और स्पष्ट होती जाती हैं और आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर पाते हैं। नियमित अभ्यास से आप अपनी मानसिक स्क्रीन को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा अध्याय पाठकों को उनके जीवन के हर पहलू में सुधार के लिए मानसिक विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझने के लिए और उपयोग करने के लिए बहुत मदद करता है। यह अध्याय सिल्वा मेथड की एक महत्वपूर्ण तकनीक को विस्तार से समझाता है, जिससे आप अपने अवचेतन मन की गहरी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सिल्वा मेथड की पुस्तक के चौथे अध्याय में जो सिल्वा पाठकों को मानसिक शक्तियों के उपयोग के लिए और महत्वपूर्ण तकनीक से परिचित कराते हैं। इस अध्याय का मुख्य फोकस है इंट्यूशन, मेंटल प्रोग्रामिंग, यानी कि आपकी इंट्यूशन क्या है और मेंटल प्रोग्रामिंग क्या है, इसे कैसे समझा जा सकता है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी सहज प्रवृत्ति को जागृत कर सकते हैं और उसे अपने जीवन में निर्णय लेने में सहायक बना सकते हैं। इस अध्याय की 4 प्रमुख बातें। इंट्यूशन की भूमिका। चौथे अध्याय की शुरुआत में ही इंट्यूशन की अवधारणा के साथ हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो सिल्वा बताते हैं कि इंट्यूशन या सहज ज्ञान हमारे अवचेतन मन से प्राप्त होने वाली जानकारी है, जो तर्क संगत सोच के बिना हमें सही दिशा और मार्गदर्शन करवाती है। यानी कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता, कोई भी विचार नहीं होता, कोई भी सोच और समझ नहीं होती। वो हमारी इंट्यूशन होती है, वो अभी की स्थिति से भी परे हो सकती है। यह तकनीक आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपकी बहुत मदद करती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या आध्यात्मिक हो। सिल्वा मेथड का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप अपने इंट्यूशन को पहचानें और उसे विकसित करें। इंट्यूशन को जागृत करना। इंट्यूशन को जागृत कैसे किया जा सकता है, इस अध्याय में हम यह समझते हैं। अब इंट्यूशन को जागृत करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर आप अपने मन को शांत करते हैं, उसे बाहरी शोर से मुक्त करते हैं, 100 से उल्टी गिनती करते हुए आप 1 पर आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि अब आपका मन शांत होने लगा है। ध्यान और अल्फा स्तर पर पहुंचकर आप अपने मन की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं और वहां से आने वाले संकेतों को पहचान सकते हैं। इस स्थिति में आप अपने इंट्यूशन को और भी अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। इंट्यूशन का परीक्षण। आप अपने इंट्यूशन की परीक्षा भी ले सकते हैं। जो सिल्वा ने इंट्यूशन के विकास के लिए एक दिलचस्प अभ्यास बताया है। इसमें आप
पहले अपने आप को अल्फा स्तर पर पहुंचा दीजिए। 100 से उल्टी गिनती 1 तक लेकर के आने के अभ्यास के बाद आप इसे आसानी से कर पाएंगे। और फिर उसके बाद अपने मन में अपनी किसी भी समस्या से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए, सवाल पूछिए, प्रश्न कीजिए। इसके बाद आप अपने मन में आने वाले पहले विचार या छवि को नोट करते जाइए। यह पहला विचार अक्सर आपका इंट्यूशन होता है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके इंट्यूशन की शक्ति बढ़ जाएगी और आप इसे अपने जीवन में सही समय पर उपयोग कर पाएंगे। मेंटल प्रोग्रामिंग इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मेंटल प्रोग्रामिंग। इसमें बताया गया है कि आप अपने मन को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वह आपके लक्ष्यों के अनुसार काम करे। मेंटल प्रोग्रामिंग के तहत आप अपने मन को सकारात्मक निर्देश देते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं और उसे एक निश्चित दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने व्यवहार, आदतों और दृष्टिकोण में भी बदलाव ला सकते हैं। अभ्यास और अनुशासन चौथे अध्याय में जोर दिया गया है कि इंट्यूशन और मेंटल प्रोग्रामिंग को प्रभावी बनाने के लिए नियमित रूप से अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होता है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका मन प्रशिक्षित होगा और आपकी इंट्यूशन की शक्ति बढ़ेगी। यह आपको जीवन के हर क्षेत्र में अधिक स्पष्टता और सही निर्णय लेने में बहुत मदद करेगा। व्यावहारिक उदाहरण जो सिल्वा ने इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक उदाहरण भी दिए हैं, जहां लोगों ने अपने इंट्यूशन का उपयोग करके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह उदाहरण पाठकों को प्रेरित करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इंट्यूशन को जागृत करके जीवन में सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। चौथा अध्याय पाठकों को सिखाता है कि कैसे वे अपनी इंट्यूशन को जागृत कर सकते हैं, उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मेंटल प्रोग्रामिंग की तकनीक उन्हें मानसिक शक्ति का सही उपयोग करना भी सिखाती है, जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सिल्वा मेथड की पुस्तक के 5वें अध्याय में जो सिल्वा पाठकों को मानसिक शक्तियों का उपयोग करके समस्या समाधान और निर्णय लेने की तकनीकों से परिचित कराते हैं। इस अध्याय का मुख्य फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाकर जीवन को चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह से खड़ा होते हुए देख सकते हैं और जीत भी हासिल कर सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। 5वें अध्याय की प्रमुख बातें, समस्याओं को हल करने की शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। इस अध्याय में जो सिल्वा बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में समस्याओं का समाधान करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह क्षमता तब और भी अधिक प्रभावी हो जाती है जब हम अल्फा स्तर पर होते हैं। अल्फा स्तर पर पहुंचकर आप अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अपने अवचेतन मन में इसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यक्तिगत, पेशेवर और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो सिल्वा एक विशेष टेक्निक का उल्लेख करते हैं, 3 सीन टेक्निक कहा जाता है। इसमें आप अपनी समस्या को 3 अलग अलग चरणों में विजुअलाइज करते हैं। पहला चरण, समस्या की वर्तमान स्थिति यानी कि प्रेजेंट में आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्या स्थिति है, उसको अपनी मानसिक स्क्रीन पर देखें। दूसरा चरण, इस समस्या के संभावित समाधान के बारे में सोचें कि इसका क्या क्या समाधान हो सकता है और अब उसे अपनी मानसिक स्क्रीन पर देखें। तीसरा चरण, समस्या का समाधान होते हुए देखें कि वो किस प्रकार से समाधान आपने निकाला है और आप उसे अपने माइंड में चलते हुए देखें, मानसिक चित्रण में देखें और सकारात्मक स्थिति को ही देखें। पूरी कल्पना करें कि जो समाधान निकला है वो बहुत ही पॉजिटिव है और जब वो निकल रहा है तब आप स्माइल कर रहे हैं।
इस प्रकार से आप इस तकनीक का सफलता के साथ में उपयोग कर सकते हैं। यह तकनीक आपको समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक विचार और दृष्टिकोण विकसित करने में आपकी मदद करेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, 5वें अध्याय में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। जो सिल्वा बताते हैं कि तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके लिए इसे प्रबंधित किया जा सकता है। सिल्वा मेथड के तहत आप अल्फा स्तर पर पहुंचकर अपने मन को शांत कर सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। इसके लिए गहरी श्वास, ध्यान और सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशन जैसी टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है। स्ट्रेस से निपटने की तकनीकें, जो सिल्वा ने कुछ व्यवहारिक तकनीकों का उल्लेख किया है जो तनाव को कम करने में बहुत ही सहायक होती हैं। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना तनाव को कम करने में बहुत ही लाभकारी होता है और प्रभावी तरीके से काम करता है। इसे अल्फा स्तर पर ध्यान के साथ संयोजित करने से और भी ज़्यादा बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। यानी कि आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, स्लोली अपनी सांस को अंदर लेके जाते हैं और धीरे धीरे सांस को निकालते हैं और इसके साथ ही आप 100 से उल्टी गिनती 1 पर लेकर के आते हैं, यह आपको तेज़ी से अल्फा स्टेट तक लेकर के जा सकता है और आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मेंटल स्क्रीन का उपयोग, तनाव की स्थिति और अपनी मानसिक स्क्रीन पर विजुअलाइजेशन करें और इसे धीरे धीरे एक शांतिपूर्ण स्थिति में बदलते हुए देखें। बिल्कुल पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, उसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव सुधार आ रहा है। जो भी आपकी समस्या है, यह आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने में भी आपकी मदद करेगा और आपकी समस्या को सुलझाने में भी आपकी मदद करेगा। अल्फा स्तर पर समाधान, अध्याय में यह भी बताया गया है कि अल्फा स्तर पर समाधान प्राप्त करने के लिए आपको अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और फिर अपने अवचेतन मन को इसका समाधान खोजने के लिए प्रोग्राम करना होगा। जब आप अल्फा स्तर पर होते हैं तो आपका मस्तिष्क रचनात्मक रूप से काम करने लगता है और वह समाधान प्रस्तुत भी करता है जो आपने सामान्य जागरूकता के दौरान कभी भी नहीं सोचा होगा। व्यवहारिक उदाहरण, जो सिल्वा ने इस अध्याय में कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने सिल्वा मेथड की तकनीकों का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान किया है और तनाव को प्रबंधित भी किया है। ये उदाहरण पाठकों को प्रेरित करते हैं कि उन्हें यह विश्वास दिलाने में पूरी उनकी मदद करते हैं कि इन तकनीकों को वो अपने जीवन में आसानी से लागू कर सकते हैं। सारांश, 5वां अध्याय पाठकों को सिखाता है कि कैसे वे अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं, तनाव से दूर हो सकते हैं। यह अध्याय सिल्वा मेथड की तकनीकों को जीवन में लागू करने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और उपकरण प्रदान करता है, जिससे पाठक अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। सिल्वा मेथड पुस्तक के निष्कर्ष में पहुंचते हैं, जो सिल्वा पाठकों को यह समझाते हैं कि मन की शक्तियों को जागृत करने के लिए अनुशासन, नियमित अभ्यास और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में बताई गई तकनीकों और विधियों का उद्देश्य लोगों को उनके अवचेतन मन की अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग करने में मदद करना है, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें और व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही स्तरों पर सफलता प्राप्त कर सकें। पुस्तक के मुख्य निष्कर्ष, अवचेतन मन की शक्ति। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हमारा अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करवाने में हमारी बहुत मदद करता है, समस्याओं का समाधान करने में हमारी बहुत मदद करता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवाने में हमारी बहुत मदद करता है। अल्फा स्तर का महत्व, सिल्वा मेथड का एक प्रमुख तत्व अल्फा स्तर है। अल्फा स्तर पर पहुंचकर हम अपने मन को गहरी शांति में लेकर जा सकते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम कर सकते हैं। यह स्तर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने, रचनात्मकता को बढ़ाने और तनाव को कम करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और मेंटल स्क्रीन,
क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और मेंटल स्क्रीन जैसी टेक्निक के माध्यम से पाठकों को यह सिखाया गया है कि वे अपने मन में सकारात्मक छवियों और विचारों को कैसे स्थापित करें, जो उनके अवचेतन मन को निर्देशित कर सकते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इंट्यूशन, निर्णय लेने की क्षमता। इंट्यूशन की शक्ति को जागृत करने और उसका सही प्रकार से उपयोग करने पर जोर दिया गया है। सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने के लिए इंट्यूशन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसे सिल्वा मेथड के द्वारा विकसित और मजबूत किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव को कम करने और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए अल्फा स्तर पर ध्यान और अन्य तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। ये तकनीकें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी बहुत मदद करती हैं। नियमित अभ्यास की आवश्यकता। सिल्वा मेथड की सफलता का मुख्य आधार है नियमित अभ्यास और अनुशासन। केवल तकनीकों को समझना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें नियमित रूप से अभ्यास में लाना और अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना बहुत आवश्यक है। जितना अधिक आप इन विधियों का अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपकी मानसिक क्षमताएं विकसित होंगी। अंतिम विचार। सिल्वा मेथड एक ऐसी प्रणाली है जो आत्म विकास और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। यह पुस्तक पाठकों को उनके भीतर छिपी मानसिक शक्तियों को जागृत करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और सकारात्मकता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक का निष्कर्ष यह है कि यदि आप सिल्वा मेथड की तकनीकों का सही और नियमित रूप से उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं, अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और एक संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन को जी सकते हैं। इस पुस्तक को और भी गहराई से समझने के लिए हम आपसे यह कहेंगे कि आप इस पुस्तक को खरीदिए, इसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके उन तकनीकों को अपने ऊपर लागू कीजिए और नियमित रूप से उसका अभ्यास करिए। अगर आप पुस्तक को और भी ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो उसे एक बार लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ करके अभ्यास में लेकर के आइए, आपकी मदद ज़रूर होगी। धन्यवाद।